Welcome back guys, myself Piyush Goyal, Company Secretary from Jaipur, and this video we are going to discuss about what are the process of strike of companies or closure of the companies. In this video we are going to discuss about the striking of the companies or closure of the companies under Companies Act 2013। हम कंपनीज को किस तरीके से क्लोज कर सकते हैं और स्ट्राइकिंग ऑफ कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम रेगुलेशंस, प्रोसीजर और कॉमन इंक्वायरीज क्या क्या रहती है वो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जो स्ट्राइकिंग ऑफ का वर्क है वो अब आरओसी से शिफ्ट होकर सीपेस एक अलग अथॉरिटी बना दी गई है मानेसर के अंदर, वो पूरा स्ट्राइक ऑफ गया है हैंडल कर रही है राइट नाउ। आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको भी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। जैसे कि कंपनी जो है स्ट्राइक ऑफ विदाउट IJ20 फाइल किए बगैर कर सकती है या नहीं कर सकती। MGT14 फाइल करना मैंडेटरी है नहीं है स्ट्राइक ऑफ के लिए। कंपनी जो है स्ट्राइक ऑफ जो है एक इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के भीतर कर सकती है नहीं कर सकती है। कंपनी जो है स्ट्राइक ऑफ बिना एनुअल फाइलिंग कंप्लीट किए बगैर कर सकती है या नहीं कर सकती। जो DSC है ऑडिटर का रिक्वायर्ड है या नहीं है, और ST के 2 के लिए स्ट्राइक ऑफ जो है बाइंडिंग अब की तरह ही होता है कैसे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफिकेशन एक नोटिफाई किया जहाँ पर सेक्शन 248, 249, 250, 251 एंड 252 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 और चैप्टर जो है ये डील करता है रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस जो है यहाँ पर डील करते हैं। तो सेक्शन 248 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ये जो है स्ट्राइक ऑफ को डील करता है, और एप्लीकेबल रूल है रूल 4, 7 एंड 9 कंपनीज रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी रूल 2016। बेस क्या है, एक तो सुओ मोटो कर सकता है आरओसी, एक आप जो है एप्लीकेशन लगा कर भी कर सकते हो रिमूवल ऑफ नेम और स्ट्राइकिंग ऑफ नेम। टाइप्स ऑफ कंपनीज जो कि स्ट्राइक ऑफ नहीं की जा सकती है वो है लिस्टेड कंपनीज, कंपनीज विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। इसके अलावा जो है कंपनीज जिसका चार्ज सेटिस्फैक्शन पेंडिंग है, कंपनीज जिसकी एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंडिंग इज पेंडिंग, and companies against any prosecution for offense is pending in any court, vanishing company, some other companies also। ये हमारा है। इसके अलावा हम जानेंगे ग्राउंड क्या क्या हो सकते हैं स्ट्राइक ऑफ अगर आरओसी करने के लिए जाता है। या तो कंपनी जो है टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से जो है बिजनेस नहीं कर रही कोई भी, और उसने गवर्नमेंट कंपनी को कन्वर्ट में जो है एप्लीकेशन भी नहीं लगाई है। इसके अलावा जो सब्सक्राइबर टू MOA है उन्होंने 180 डेज के अंदर, 180 डेज कब से, इनकॉर्पोरेशन से, उनके अंदर सब्सक्रिप्शन मनी का पेमेंट नहीं किया है। इसके अलावा कंपनी जो है रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन नहीं कर रही है। अब हम देखेंगे कि सिचुएशन कौन कौन सी सिचुएशन जिसमें कंपनी जो है स्ट्राइक ऑफ के लिए नहीं लगा सकती है एप्लीकेशन। तो या तो कंपनी नेम चेंज कर रही है, या कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट किया है वन स्टेट से अनदर स्टेट। इसके अलावा कोई भी जो है प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की है, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर सीजर ऑफ ट्रेड और अदरवाइज कैरिंग ऑन बिजनेस। ट्रिब्यूनल ने कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की स्कीम जो है सैंक्शन की है और मैटर अभी फाइनली कंक्लूड नहीं हुआ है या बाइंड अप हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पर बोर्ड मीटिंग कॉल की जाएगी, सबसे पहले लाइबिलिटीज़ को जो है ख़त्म किया जाएगा, और इसके अलावा जो है असेट्स को सेल किया जाएगा और लाइबिलिटी को ख़त्म किया जाएगा। फिर जनरल मीटिंग कॉल की जाएगी, जनरल मीटिंग में SR पास करा के हमें जो है रेजोल्यूशन पास कराना है। इसके अलावा अल्टरनेटिव वे ये है कि अगर जो है EGM हेल्ड नहीं करना चाहते तो 75% जो मेंबर्स है इन टर्म्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल वो अपने क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे ROC CPS को। इसके बाद जो है फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म MGT14 विद इन 30 डेज फ्रॉम द EGM। एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी फॉर्म ST के 2 में 10,000 की फीस के साथ। अटैचमेंट होंगे NOC फ्रॉम अप्रोप्रिएट कंसर्न अथॉरिटी, इंडेमनिटी वन फ्रॉम एवरी डायरेक्टर इन ST के 3 ऑन स्टैम्प पेपर, एफिडेविट फ्रॉम एवरी डायरेक्टर इन ST के 4 ऑन स्टैम्प पेपर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बाय सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट इन ST के 8, CTC ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन ड्यूली साइंड बाय ईच डायरेक्टर और विद कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। सर्टिफिकेशन जो होगी CS एडवोकेट CMA जो है ये कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो है CS CMA, इन तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है गाइज। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।